देश के नाम मोदी का ब्लूप्रिंट तैयार, देश के नाम मोदी का ब्लूप्रिंट तैयार, देश के नाम मोदी का ब्लूप्रिंट तैयार, देश के नाम मोदी का ब्लूप्रिंट तैयार। पूरे विश्व में 47 तक भारत की जयकार, पूरे विश्व में 47 तक भारत की जयकार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। 47 तक बनाना है सपनों का हिंदुस्तान, 47 तक बनाना है सपनों का हिंदुस्तान। पंच प्राण का नारा देकर मोदी का आह्वान, पंच प्राण का नारा देकर मोदी का आह्वान। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। युवा ही शक्ति है, युवा ही अरमान, युवा ही शक्ति है, युवा ही अरमान। उन्हीं के कंधों पर बनेगा विकसित हिंदुस्तान, उन्हीं के कंधों पर बनेगा विकसित हिंदुस्तान। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। धरती पुत्र में आपका स्वागत है और हमारे साथ यहाँ बहुत सारे धरती पुत्र और धरती पुत्रियां हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए जरा अपने लिए एक बार। बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन आज का जो मुद्दा है 2047 तक हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हो जाएंगे और इसके पीछे हमारे पास जो शक्ति है वो युवा शक्ति है। इसके पीछे हमारे पास जो शक्ति है वो महिला शक्ति है, यानी कि आधी आबादी की शक्ति है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी का जिक्र किया और ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक का ब्लूप्रिंट न सिर्फ दिखाया है बल्कि विरोधियों को, विपक्षियों को यह भी बता दिया कि अब 2047 तक कोई दूसरी पार्टी आएगी भी क्या, यही सवाल पूछा है। और सवाल यही है, लेकिन जनता क्या सोचती है, मैं आप लोगों के पास आऊंगा। हमारे बहुत सारे मेहमान हैं, देखिए आज मेहमानों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। तमाम मेहमानों के पास आऊंगा, इनका परिचय भी आपसे करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो जनता हमारे लिए भाई साहब। हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? 47 क्या? हाँ। अब किसी का बोनी बट्टा नहीं होने वाला है। हाँ। खेल खत्म। सनातन का उद्भव है, न केवल भारत में, विश्व में पूरा सनातन का उद्भव होगा। या कि सिर्फ राजनीति का प्लेटफॉर्म नहीं तैयार किया जा रहा है। हाँ। यह सनातन का प्लेटफॉर्म, सनातन की सदी है और लगातार 100 साल तक चलेगा। खेल खत्म। भाई साहब कह रहे खेल खत्म। और मोदी जी ने भी जो ब्लूप्रिंट दिखाया है, क्या उसका मतलब यही है? क्या 47 तक सबका खेल खत्म, बीजेपी चलती रहेगी? निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो अभी की जो वर्तमान की सरकार है, जिस तरह से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, ये अभी अगले 50 साल तक कोई अभी 50 साल तक भाई साहब ये और आगे निकल गए। ये कह रहे 50 साल तक, 50 साल तक कोई है ही नहीं। क्या जी? नहीं हैं? क्या नहीं, कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता इनको। आपको कुछ पता है कि नहीं पता है? ये इनको भी नहीं पता। बहुत सारे लोग आते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता। इधर भाई साहब उंगली उठाकर खड़े हो गए। हाँ जी, नाम बताइए। मेरा नाम आशुतोष शर्मा है और अभी जैसे बोल रहे हैं कि कहाँ के रहने वाले शर्मा मैं जी? हापुड़ का रहने वाला हूँ, हापुड़ का, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जहाँ से योगी जी आते हैं और मोदी जी भी वही सांसद है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो स्थिति है, हाँ। आज देश के युवा को ये जानने की जरूरत है, जब से मोदी जी आए हैं देश पे कर्ज 3 गुना है। हाँ। आज जानने की जरूरत ये है कि जो पहले जो जीएसटी जो ये लगाया है, युवाओं का कितना रोजगार चल रहा है, कितना व्यवसाय चल रहा है। जीएसटी लगाया है? क्या जीएसटी लगा दिया है? हाँ। जीएसटी लगाने से जो आज व्यापारी है उनका क्या नुकसान है, कितनी दुकानें बंद हो गई हैं, ये भी जानने की आवश्यकता है। केवल हम सनातन सनातन चिल्लाकर ये नहीं कर सकते कि हम अपने नौजवानों को जो है बर्बाद कर दें। ठीक है, ये कह रहे हैं कि नौजवानों को बर्बाद कर देंगे, जीएसटी लगा दिया है, थोप दिया है, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि 2047 तक विकसित देश हो जाएगा हमारा। जा साहब, मैं आता हूँ उत्तर प्रदेश से, यूपी से। कहाँ से आते हैं यूपी में? यूपी से, कानपुर से। कानपुर के भाई के लिए जोरदार ताली बजाइए। कानपुर के हमारे धरती पुत्र के लिए ताली बजाइए। और भाई साहब क्या कहने वाले बताइए। साहब ये बताइए, यहाँ पे जितनी जनता खड़ी है, हाँ। उनको और आपको सबको पता है, हाँ। अब कोई नहीं आने वाला। कोई नहीं आने वाला? इसका मतलब क्या हुआ? ये सत्य है। हाँ। ये सत्य है, क्योंकि सबको पता, सबके चेहरे खिले हुए हैं। हाँ। सब देख रहे हैं, सबको अमन शांति और चैन समन से चल रहा है। हाँ। सब कुछ चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो ऐसे ही चलता रहेगा क्या जी? क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। ऐसा ही चलता रहना चाहिए, ऐसा ही चलता रहना अरे चाहिए। नाम तो बताइए पहले अपना। अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह नाम है भाई साहब, इनका नाम भी हल्का नहीं है।
नाम भी बहुत भारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा के जी। आगरा के ही रहने वाले हैं। ये भाई साहब भी उत्तर प्रदेश से आए हैं और मुंह में दबाए हुए हैं आप काठी है। हाँ, ये भी उत्तर प्रदेश से है और ये मुंह अपना फिल्म बनाए जा रहे हैं, मोबाइल में फिल्म बनाए जा रहे हैं कि कौन क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, बाद में सब वायरल कर देंगे भाई साहब है, सब वायरल कर देंगे। वायरल का खेल बहुत जबरदस्त है जी। सर मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। हाँ डिस्ट्रिक्ट चंपावत है मेरा जी। मेरा मुद्दा ये है कि जो योगी जी ने जो ना ये जॉब कार्ड का बना रखा है ना मनरेगा का जी, उसमें जो असल जिसको मिलना चाहिए हाँ। उसको नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, जो है कि अकाउंट वगैरह तो सब डाल रखे हैं, कोई बात नहीं। हाँ। अब तो सीधे लिंक हो गया। कह रहे हैं कि पुराना मनरेगा में तो भ्रष्टाचार होता था, अब तो सीधे अकाउंट में पैसा जाता है। सुनिए हाँ। कुछ मतलब ऐसे अनपढ़ लोग हैं जैसे महिलाएं हैं। हाँ। अब आप देखिए सर 80 साल की महिला क्या मनरेगा में काम कर सकती है रोड में? हाँ। नहीं कर सकती है। तो उनके नाम से भी कटा हुआ है क्या पर्ची है? पर्ची कटा हुआ मेरे पास एविडेंस भी है। एविडेंस भी है भाई साहब। ये घोटाले बंद करने पड़ेंगे। क्या जी, क्या नाम है? मेरा नाम सुशांत है। हाँ। मैं बेंगलोर से आया है। बेंगलोर के भाई के लिए जोरदार ताली बजाइए। बेंगलोर से हमारे धरती पुत्र आए हैं। देखिए दूर दूर से हिंदुस्तान में हमारे शो में शामिल होने के लिए लोग आते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि भाई साहब ये वो लोग हैं जो कभी सोचते होंगे कि ये जो टीवी पे चल रहा है ना डिबेट और ये लोग बोल रहे हैं, इनके सामने खड़े होकर हमको सवाल करने का बोलने का मौका कब मिलेगा, और मौका दे रहे हैं भाई साहब धरती पुत्र, क्योंकि ये जो मंच है ना वो आप लोगों का ही है। आप बोलिए दिल खोल के। हाँ जी, एक्चुअली मेन होता है भरोसा। ये हो गया फुल स्टॉप। एक बार भरोसा हो गया, देख लिए हम लोग 5 साल कर लिए, फिर 2 बार आ गए। ऐसे होगा तो बार बार आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। तो मोदी जी चलते रहेंगे क्या? हाँ जरूर। जय बात। भाई साहब ये कह रहे हैं कि मोदी जी चलते रहेंगे। हालांकि मोदी जी खुद नहीं कह रहे हैं कि वो कब तक प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे। अभी तो 2024 का चुनाव आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी के नाम पर ही चुनाव होगा। अगला चुनाव किसके नाम पर होगा ये भी अभी नहीं पता, लेकिन जनता में कुछ लोगों का भरोसा है। अब जरा परिचय करवा देता हूं, हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपको मिलवा देता हूं। आपके साथ आऊंगा, आपके पास लौट कर आऊंगा। लेकिन देखिए ममता काले हमारे साथ हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ नेहा शालिनी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। रतन निगम जी हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप। और इसके अलावा हमारे साथ प्रभात रंजन जी हैं जेडीयू से। भैया बिहार में भी इस वक्त बहुत चल रहा है, वहां पर तो राजनीति हर रोज चलती है, लेकिन इस वक्त खलबली मची हुई है। तो रंजन जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी से। अजय उपाध्याय जी हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। और प्रेम कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। पत्रकार से ही शुरू कर लेते हैं। आज क्या लग रहा है कि ये 47 का प्लान क्या है मोदी जी का? ये पूरा विपक्ष जो है धराशायी है क्या? 2047 में नरेंद्र मोदी जी 97 इयर्स के रहेंगे। हम उनकी दीर्घायु होने की कामना करते हैं। और लेकिन उन्होंने ये बात कह दिया है कि उनके जीते जी तो देश हो सकता है कि नंबर 1 हो, लेकिन उनके प्रधानमंत्री रहते हुए ये देश नंबर 1 नहीं होगा। ये बात उन्होंने क्यों? तो जब 2047 कह रहे हैं नहीं, लेकिन देश नंबर 1 हो रहा, उनका सपना तो देश का है ना। आप लोग मोदी जी के पीछे पड़े रहते हैं और विरोध भी वहीं से और खत्म भी, शुरू भी वहीं से होते हैं, खत्म भी वहीं से होते हैं। प्रेम जी बिल्कुल आपका सही सवाल है। 2022 तक ही उनका सपना था कि अमृतकाल में देश नंबर 1 हो जाएगा। तो अमृतकाल नहीं था। हाँ। था कि नहीं था? हर घर में, सबके घर में छत होगा, सबके पास नल होगा, कल होगा, सबके पास तो मोदी जी का सपना कितना साकार हुआ है, जनता हमारे साथ उनसे पूछेंगे। लेकिन सर ये बताइए उपाध्याय जी कि एक ब्लूप्रिंट उनका है, आपका भी कोई 47 तक का ब्लूप्रिंट है। हालांकि एक ब्लूप्रिंट जो है देश विरोधियों का भी है भाई साहब, मैं बता दूं। ये इसको गजवाए हिंद करने वाले जो हैं वो भी 2047 तक का प्लान बनाए हुए हैं, क्योंकि 100 साल हो जाएंगे। लेकिन ये दूसरा प्लान। अब कांग्रेस का प्लान क्या है सर? कांग्रेस का प्लान जो है, इन लोग जो यहाँ पे खड़े हैं ना जी, इनका कैसे कल्याण हो, रोजगार इनको कैसे मिले, महंगाई से कैसे मुक्ति मिले, तो सरकार में आएंगे तब कैसे कारोबार हो। इसके लिए सिर्फ मेरे सरकार और आपके आने से नहीं है, जो सरकार है किसी की भी सरकार होगी, ये उसका प्राइम ड्यूटी है। जवाब सरकार भाई साहब कोई भी हो, है ना, प्रधानमंत्री कोई भी हो, सबकी भलाई जरूरी है ना, जनता की भलाई जरूरी है। सर इतनी जोर से देखिए जनता ने जो है आवाज जगा दी। अब तो आप जैसे लोग जो है एक अच्छी पत्रकारिता करके देश का गौरव बढ़ाएं, हमारी ये भी शुभकामना है। साथ में जो साथ में जोड़ देते हैं उपाध्याय जी, लोग साथ में जोड़ देते हैं। हाँ
जी बोलिए सर। ये जो 50% इस देश के गरीब लोग जो जीएसटी दे रहे हैं, 64% उनकी भागीदारी है, और जो अमीर 10% है उनकी मात्र 3% भागीदारी है। याद कीजिए ना, अभी एक महा घोटाला आया है, हालांकि इसको काट देंगे आप, ये नहीं चलने देंगे, क्योंकि सब चलता है, अडानी के सब चलता है, रुकता कुछ नहीं जाएगा। जिस तरह LIC, जिस तरह से SBI को लूटने का काम एक मित्र किया है मोदी जी का, यदि ऐसे मित्र का विकास होगा तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। चलिए उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन आज 2047 पर बात कर रहे हैं। भाई पीछे से हाथ उठा रहे हैं, लेकिन ममता जी ये क्या 1947 का प्लान है, जरा समझाइए। और बाकी लोग क्या घास चरने गए हैं और करना नहीं है क्या उनको? कुछ राजनीति छुड़वाने वाली है क्या आप लोग? धन्यवाद विद्यानाथ जी। सबसे पहले भारतवर्ष के यशस्वी धरती पुत्र ने, माँ भारती के सच्चे सपूत ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है, और वो सपना तो साकार होके रहेगा कि भारतवर्ष जो कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, दोबारा से सोने की चिड़िया बन करके विश्व पटल पर स्थापित होगा और विकसित देश होगा 47 तक। इसको कोई नहीं रोक सकता। पहले जो आपके सहयोगी थे बिहार वाले भैया हाथ उठा रहे हैं, और बहुत जोर से हाथ उठा रहे हैं। हाँ जी, जेडीयू वाले भैया। जहाँ तक मोदी जी की बात है, वो कहने को ही कहते रहते हैं। आपको याद होगा 2014 में आकर वो क्या कहे थे? 2014 में आकर वो कहे थे कि यार भाई साहब, उसके बाद ही सरकार बनाई थी आपने उनके साथ मिलकर। बिल्कुल। आज मेरे प्रधानमंत्री काल में किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। वो आय किसानों की कहाँ गई? जनधन योजना लाए, वह पैसा कहाँ गया? उन्होंने कहा था कि 80 करोड़ लोग बेरोजगारों को रोजगार देंगे, वह रोजगार कहाँ है? तमाम सरकारी कंपनियों को बंद किया जा रहा है, या अपने दोस्तों को बेचा जा रहा है, या फिर पट्टे पे दिया जा रहा है। और जनता का गाड़ी का बिहार में क्या हो रहा है? हाँ भाई बताइए, क्या लग रहा है? 47 तक का प्लान तैयार है? कोई दूसरी पार्टी है मैदान में कि यही पार्टी चलती रहेगी? मोदी जी चलते रहेंगे, योगी जी चलते रहेंगे? चाहे मोदी जी चले चाहे योगी जी चले। मतलब तो युवा का जो मतलब है वो काम से मतलब है। काम जो भी पार्टी रहे काम दे। हमारा यही काम मिले भाई साहब, जय बात। हर हाथ को रोजगार मिले, हर भूखे को खाना मिले, छत मिले, यही लोग चाहते हैं, पार्टी कोई सी भी हो। नेहा जी। हाँ, जब लोग प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि कितने रोजगार दिए हैं। अभी दिल्ली में 1.25 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने स्वरोजगार मेला के तहत 75,000 नौकरियां सिर्फ दिल्ली वालों को दी हैं। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, ऐसे हर राज्यों में 10 लाख, कहीं 15 लाख, कहीं 20 लाख। और स्टार्टअप्स खोले जा रहे हैं। आज से पहले किसी देश ने इतने स्टार्टअप्स किए हैं? 3rd नंबर पे है इंडिया, 3रे नंबर पे ऐसे नहीं। और जो कहते हैं कि अदानी अंबानी कांग्रेस वाले, मैं उनसे पूछती हूँ, अदानी अंबानी जब कांग्रेस के इलाके में राजस्थान में बिजनेस खोलता है 50,000 करोड़ का, तो वो अच्छा लगता है। जब वो किसी और राज्य में खोलता है तो वो बुरा क्यों लगता है? सर मुझे ये पूछना है समाजवादी पार्टी के नेता से, इतने सारे सवाल है, ठीक है वाजिब सवाल है, बीजेपी की नेता खड़ी हैं, जवाब भी देंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो गया भाई साहब? सरकार गई सो गई। इस बार ऐसा लग रहा है कि 2022 में आपकी जमीन भी न निकल जाए, खिसक जाए। 47 तक कैसे करेंगे आप लोग? आप जैसे पत्रकार को ये जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में 3 करोड़ 10 लाख लोगों ने समाजवादी को वोट दिया है और 3.5 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। आप सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, 3 करोड़ 10 लाख को छोड़ के सबके साथ की बात करते हैं। वहाँ युवाओं को क्या हाल है, महिलाओं का क्या हाल है, दलित बेटी को जो हिंदू मानते हो आप? अरे 47 का क्या प्लान है बताइए? मेरी बात, दलित बेटी जो हिंदू थी, रात में उत्तर प्रदेश की पुलिस जला देती है, ये योगी मॉडल है? उसके बाद भी चुनाव होता है, तब भी जनता खारिज कर देती है। देखो सैफई महोत्सव जब तक होता था 100 करोड़ सरकारी 100 करोड़ लुटवाते थे सैफई महोत्सव में, बग्गी आती थी लंदन से, और ये अपने आप को दलित बोल रहे हैं। इन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश लूटा है। समाजवादी वाले बोलने लायक नहीं है। नहीं, आज नहीं। अब आज आपके पास नहीं, आपने बदतमीजी की है, आपके पास नहीं। कल आज नहीं। सर मैं ये बताता हूँ, आपके जो सवाल हैं ये मुद्दे से भटका देते प्रवक्ता लोग, मुद्दे की बात नहीं करते हैं आपसे। मैं कहता हूँ जो अडानी ने पैसे वापस किए हैं, जनहित के लिए वापस किए हैं, जो स्कीम चला रहा था वो फायदेमंद लोगों की थी। पर मैं कहता हूँ जब से विपक्ष के लोग
जो अपने अपने जगह पे इंस्टीट्यूट से हारे, चुनाव हारे, उन्होंने हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का बेइज्जती करने पे आ गए, उनको रोक नहीं लगाई है और अब इनके पेट में गुड़ 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 हो रही है, गुड़ 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 हो रही है, परेशान हो रहे हैं क्या भाई? ये गुड़ 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 हो रही है, लेकिन 47 की पिक्चर साफ है कि नहीं? सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखो मोदी जी की कोई गलती नहीं है, वो अपनी जगह पे सही है, वो पैसा भेजते हैं लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, पहुँच नहीं पाता है, पूरा नहीं पहुँच रहा, पूरा नहीं पहुँच पाता है। बीच में जो गैप होता है ना वो वहीं पे ही खत्म हो जाता है, आधे लोग वहीं पे ही खा लेते हैं। और इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मोदी जी बेस्ट है, मोदी जी बेस्ट है भाई साहब इनके लिए। हाँ जी, क्या नाम है? आकांक्षा। आकांक्षा, आपकी क्या आकांक्षा है 47 के लिए बताइए? मोदी सरकार तो नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए भाई साहब, लीजिए कह रहे मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए, तो किसकी सरकार आनी चाहिए? ऐसा इंसान जो सही में देश के बारे में सोच सके, अच्छी इमेज क्रिएट ना करे। कहाँ से लाए भाई साहब? है कोई ऐसा इंसान? बहुत सारे लोग हैं। अच्छा बताइए, एक दो नाम बताइए। अखिलेश यादव है, पढ़े लिखे लोग हैं। अखिलेश यादव से बड़ा आज देश में कोई चेहरा ही नहीं है जो अगर उत्तर प्रदेश में एक मिनट मेरी सुन लो, एक मिनट सुन लो। आज के समय में उत्तर प्रदेश में जो अपने कार्यकाल में समय करें, अगर उनको देख लिया जाए, पूरे देश में आज ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो अखिलेश यादव से बड़ा। भाई साहब कम से कम कोई एक व्यक्ति तो है जो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अब कांग्रेस वाले भैया मुस्कुरा रहे हैं कि राहुल जी का क्या होगा? ये कांग्रेस वाले कहते हैं रोजगार देंगे, ये सूट पहनना छोड़े तब देना तुम रोजगार। तुमने अफगानिस्तान ले लिया, पाकिस्तान ले लिया, बलूचिस्तान ले लिया, चीन ले लिया, उनको दो जाके रोजगार, हमें नहीं चाहिए रोजगार। इतना सब बचा वो भी ले जाओगे क्या? अब इतना सब बचा देश हो तो कम से कम सुकून से रहने दो भाई, सुकून से रहने दो भाई। पीछे से भी कोई आगे आना चाहता है बोलने के लिए तो जा। हम बुंदेलखंड से हैं, बुंदेलखंड से हैं, ललितपुर से। भैया जी बोल रहे थे कि एक बार तो अखिलेश की सरकार बना दी, लेकिन अब कभी नाम नहीं आएगा सरकार का अखिलेश की। साइकिल आएगी कि नहीं आएगी? साइकिल पंचर हो गई है तो ठीक तो कोई करेगा ना भाई। हाँ, क्या नाम है आपका? आरती। आरती, एक सेकंड बोलिएगा, पहले बताइए आई कहाँ से? कौन से? हाँ, मैं गाजियाबाद से आई हूँ। गाजियाबाद की धरती पुत्री के लिए ताली बजाओ भाई, जोरदार ताली बजाइए। मैंने कहा देख लो भाई, एक बात सुन लो, अगर आप किसी एक के लिए ताली नहीं बजाओगे, आपका नंबर आएगा तो बाकी नहीं बजाएंगे। हाँ, ये ध्यान रखना, ऐसे ही चलता है समाज और देश भी ऐसे ही चलता है। हाँ, मैं ये जो सर बोल रहे थे ना 18 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। मैं पूछना चाहती हूँ, जब लॉकडाउन हुआ था, लोगों के पास ना खाने को था, ना नौकरी थी, कुछ भी, सबके स्टॉप्स हो गए थे। उस समय मोदी जी ने MSME के थ्रू लोगों को रोजगार दिए थे, सबकी छोटी छोटी शॉप्स खुलवाई है, तो वो कहाँ से आया? मोदी जी अपनी जेब से लेकर। हाँ जी, हाँ, ये पर्चा उर्चा, ये सुनो भाई, ये पेपर का कटिंग वटिंग। अरे रुकिए उपाध्याय जी, सुनिए आ रहा हूँ भाई, ये सुनिए पेपर का कटिंग लेके आए, पूरी तैयारी के साथ है। हाँ जी, बताइए, बोलिए। देखिए साहब, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, नहीं तो कुछ भी नहीं। नहीं तो कुछ नहीं है। ये बोलेंगे तो आप बोलेंगे क्या? बेटा तुम बोलो पहले। अगले 10 साल भी 15 साल जितने टाइम मोदी जी हैं, हमें वही चाहिए और कोई नेता चाहिए ही नहीं। देखिए मैं इस धरती में किसी काम का नहीं। सुनिए, मेरी उम्र मोदी जी को लग जाए ताकि जनता का सबका भला होगा, ठीक है? आपकी उम्र भी मोदी जी को लग जाए? हाँ, मेरी लग जाए उम्र, क्योंकि इतने लोगों का। भैया ये दिखा दो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये वो गरीब कल्याण योजना है जिसने कोविड काल के समय पर 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया। आज भी लोग इसके गुणगान गा रहे हैं। और 2 लाख करोड़ रुपया इसका केंद्र की सरकार ने दिया, ना तो समाजवादी पार्टी ने दिया, ना राजीव गांधी फाउंडेशन ने दिया। भाई साहब एक सेकंड, थोड़ा सा शांत। अब एक सेकंड। अब भाई साहब एक दिन हमारे बीच में, एक सेकंड, आ रहा हूँ। हाँ, देख लिया। ये मेरा बड़ा भाई है, ये छोटा भाई, बीच वाला मैं हूँ।
इन दोनों को मेरी उम्र चाहे रिटायर होने के बाद में ये प्रधानमंत्री बनेंगे तब हम सुरक्षित रहेंगे। जय भाई साहब, ये दीवानगी है। आप देखिए अजय, एक सेकंड, मैं एक चीज तो समझनी होगी। देखिए, सत्ता बदल जाए, सरकार बदल जाए, लेकिन दीवानगी तो समझनी होगी कि कोई कह रहा है कि मेरी उम्र लग जाए। हाँ, उत्तर प्रदेश में हमें अगर देखिए अखिलेश भैया है तो सब मुमकिन है, शिक्षा मुमकिन है, रोजगार मुमकिन है, लैपटॉप मुमकिन है। और देखिए अभी अंकल ने एक बात कही कि मोदी जी 97 साल के हो जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ, आशा करता हूँ वो 147 हमें यूपी में अखिलेश यादव चाहिए। यूपी में अखिलेश यादव चाहिए। मोदी के राज में किसानों ने आत्महत्या करी, अब करेंगे पता कौन? वर्कर लोग करेंगे। कंपनियों काम हो गया बंद, कंपनियां हो रही है ठप, और बीजेपी ने सारा काम कर दिया ठप। अगर मोदी बहुत हो गई मोदी सरकार, अब कुछ बदलाव आना चाहिए, थोड़ा चेंजेस आना चाहिए। चलिए, ये कह रही है बहुत हो गया मोदी सरकार। हाँ जी, हाँ सर, यूपी में बाबा और केंद्र में सर मोदी, एक कहीं नहीं जाने वाला है। कितना विपक्षी सुरमाचार होगा। जब यूपी में बाबा और केंद्र में मोदी, ये दीवानगी भी है कि कह रहे हैं उम्र लग जाए मेरी। ये दीवानगी है। आप लोग कहते हैं अंधभक्त। भाई साहब, ये भक्त नहीं होते हैं। ऐसे लोग वो होते हैं जो हर हाल में किसी के साथ खड़े होते हैं। क्यों होते हैं कि नहीं होते हैं, बताइए जरा। हाँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, उसके बाद देखिए भैया जरा कैमरा दिखाओ। काले चश्मे में सफेद शर्ट में भाई खड़ा है, इसके पास जाएंगे। चलते चलते गौरव के पास चलते हैं। गाने से आपके अंदर देश के लिए एक जुनून पैदा हो जाता है और जय हो के नारे लगने लग जाते हैं। और जय किसका हो? जय किसका हो? ये देखिए भाई साहब, इस जय के नाम पर तो चारों तरफ से एक ही आवाज आती है, लेकिन जैसी राजनीति की बात होती है तो लोग बढ़ जाते हैं। अब ये भाई साहब कह रहे थे हमको भी मौका दीजिएगा, हम भी बोलेंगे। मैंने कहा इसी अंदाज में बोलना, बोलो। हाँ सर, इस बार भी मोदी ही आना चाहिए। मोदी एक अच्छा व्यक्ति है और देश के लिए अच्छा हित चाहता है। हाँ। अगर राहुल गांधी बहुत बुरा है, राहुल गांधी बुरा नहीं है, पर मोदी जो कर रहा है देश के हित में ही कर रहा है। सारा बजट सोचकर समझकर चलता है। ऐसा प्राणी नहीं है कि देश का अनित चाहता है। ठीक है सर, मैं आपके पास नहीं आ पाया बहुत देर से, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। लेकिन आप देख रहे हैं बवाल मचा हुआ है। अभी तो टाइम है, 1 साल से ज्यादा का वक्त है लोकसभा के चुनाव में, लेकिन बवाल ऐसे है कि लोगों ने तय कर लिया क्या करना नहीं करना। देखिए, लोगों में अभी से उत्साह है, उससे ये पता लगता है कि कहीं भी नकारात्मकता नहीं है, सब कुछ। आपको दिखता नहीं है? आपके गुंडे जो थे जेलों में बैठ के गुंडागर्दी करते थे, आज योगी जी के राज में वो गुंडे भी ना तमीज में आ गए हैं। देखिए, ये देश आज जिस हालत में है, इसके लिए फाउंडेशन तैयार किया गया था। हम और आप यदि यहाँ हैं तो हमारे परिवारों ने फाउंडेशन तैयार किया, पूर्वजों ने, तब आज यहाँ खड़ा है। देखिए पाकिस्तान और श्रीलंका का हाल, पहले उसके खराब हालत इसलिए हुए वहाँ डेमोक्रेसी नहीं स्थापित हुई। यदि देश को मजबूत करना है तो प्रजातंत्र को मजबूत करना होगा, यहाँ के नौजवानों को रोजी रोजगार देना होगा, तब होगा। और आज होगा तब आगे 10 साल बाद आप देखेंगे। जय बात कि आज कुछ अच्छा करेंगे तो 10 साल बाद वो दिखाई देगा। क्यों भाई साहब, आप भी तो 15-18 साल से कर रहे हैं बिहार में। अच्छा, हाँ, अजीब 47 तक का है कोई प्लान की नहीं? अजीब विडम्बना है इस देश में
कि 8.5% के दर से बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। लोगों के पास न नौकरी है, न आवास है और न ही कोई व्यवस्था है, और जयकारे लग रहे हैं। पता नहीं किस बात के जयकारे लग रहे हैं। या ये कौन सा हिप्नोटाइजेशन का दौर चल रहा है? भाई साहब देख लो, अभी बागेश्वर बाबा वाला प्रकरण चल ही रहा है, ठीक से खत्म नहीं हुआ है। नहीं, यस, ये प्लांटेड है, कहीं ना कहीं ये र्यूमर है, ये जो फैलाया जा। पार्टी ने 80 करोड़ लोगों को राशन देने का मजाक उड़ाया, तो उनसे पूछिए क्या वो चाहते हैं ये राशन देना रोक दिया जाए? और दूसरा ये सवाल है कि राशन बंद कर दें, आप कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। दूसरा देखिए, विपक्ष भी इस देश का हिस्सा है। जब प्रधानमंत्री प्रयास की बात करते हैं तो विपक्ष का भी प्रयास चाहिए हमको, तो इनको अपनी विघटनकारी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है। यूके के बाद, यूके को पीछे छोड़ते हुए अगर हमारे देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पे आती है तो ये मोदी जी की देन है। तो कैसे कह रहे हो कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया? मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया है। देखिए विद्यानाथ जी, 2-3 चीजें हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब भारत विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, विश्वगुरु बनने जा रहा है, और मोदी जी इस देश को उन्नति के सर्व शिखर पर ले जाने की बात कर रहे हैं, 24/7 देश के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर विपक्ष को खुश होना चाहिए। ये मोदी विरोध में देश का विरोध क्यों करते हैं? पहली बात। दूसरी बात, 10वें नंबर से इकोनॉमी 5वें नंबर पे आ गई है, उस पर इनको दुख क्यों हो रहा है? तीसरी बात मैं उनके बारे में बोलना चाहती हूँ जो आजकल भारतवर्ष के अंदर पहिया घूम रहे हैं। बचपन में हम बोला करते थे ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, तो ऐसा ही हो रहा है। चंदू को ये बोल दिया गया है कि सफेद टी शर्ट पहनो, सर्दियों में घूमो, दाढ़ी बनाओ, मुख्य आप, इसी से देश का भला होगा, इससे देश का भला नहीं होगा। ये सफेद टी शर्ट पर क्या हो सकता है? सर मैं कहता हूँ कि माननीय राहुल जी इस श्रीनगर गए, मैं कश्मीर से हूँ, यात्रा पे गए। भारत के कितनी पार्टियों को उन्होंने आमंत्रण किया कि आप आओ, कोई आया उनके सामने? नहीं आया। इसलिए मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है इस देश को मोदी जी की ओर। एक जरूरी बात साहब, एक जरूरी बात है सर, इस देश को आप 2 पार्टी सिस्टम की जरूरत है। अब यहाँ 2 पार्टी सिस्टम है, वह सिर्फ मोदी सरकार ला सकती है। ठीक है, एक सेकंड। मैं तो ये बोलती हूँ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, चारों तरफ मोदी जी के जयकारे हो रहे हैं, ये विकास का जयकारा है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी अभी बात कर रही थी किसानों के भले करने की। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि भैया ऐसे करो, गमले में गोभी उगाओ, करोड़ों रुपए का घोटाला किया था इनके नेताजी ने किसानों के नाम पर, और वो आज यहाँ पर किसानों की बात। ठीक है, हाँ। इस देश में जो आज मोदी भक्त है वो अडानी भक्त है, अंधभक्त है, और अडानी ने देश को लूटने का काम किया है, LIC के को लूटा है। इधर से मोदी की आवाज आ रही है और इधर से राहुल की। अच्छा एक सेकंड, एक करके हाँ बताओ। राहुल गांधी, हाँ राहुल गांधी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, मोदी से अच्छा है। मोदी ने तो सब नौकरी खा गया, प्लस एयरपोर्ट। हम भारत जोड़ो वाले लोग हैं, हम भारत जोड़ेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब हमें इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करना होगा, लेकिन हम ब्रेक पर नहीं जा रहे। 50 खबरें दिखाएंगे देश और दुनिया की, लेकिन चलते चलते जोगीराज जत्था के पास चलते हैं कार्यक्रम के समापन के। जो यत्र तत्र सर्वत्र है वही तो धरती पुत्र है। पूरे देश को जोड़ते हुए एक सूत्र में देश का हर एक मुद्दा उठेगा धरती पुत्र में। कैसे? जोगीरा सारा